नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रॉइड केंद्रक का पार्ट 3। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। ABC एक ट्रायंगल है, बी और CF माध्यिकाएं हैं, मीडियंस है, माध्यिकाएं है ना, आप लोग समझते हैं। माध्यिकाएं मतलब BE, मतलब मिड पॉइंट है इस लाइन का, बिल्कुल बीच में माध्यिका है। एफ भी बिल्कुल बीच में है AB के, तो CF एक माध्यिका है। ठीक है, चलिए। और BG और CG बराबर है। जैसे ये B से G, ये C से G इसके बराबर है। BG और CG आपस में बराबर बताए जा रहे हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा ऐसा करते चलते हैं। और एंगल BGC हमें दिया है 60 डिग्री का। ठीक है, ये जो BGC दिया है, ये वाला एंगल, ये कितने का दिया हम लोगों को? 60 डिग्री का। ठीक है, और हमें इसकी एक साइड दी 8 सेंटीमीटर की। ये B से लेके C तक दिया है हम लोगों को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ABC का एरिया क्या होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए। अब आप लोग सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इस पे, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। देखिएगा आप लोग, ट्रायंगल BG और ये C। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। और ये वाला एंगल हमें कितने का बताया जा रहा है? 60 डिग्री का बताया जा रहा है ना। ये वाले ट्रायंगल पे ध्यान देना आप लोग, BGC पे। ये रहा BGC, ये साइड बराबर है, और ये वाला एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। अब आप मुझे ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल कितने कितने के होंगे? देखो 180 में से 60 गया तो बचा कितना हमारे पास? 120 बचा। ठीक है, और क्योंकि दो साइड बराबर हैं तो ये सामने वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे। मतलब जो बचे हुए 120 है वो ये दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। कितने कितने बांट लेंगे? 60-60 में। तो ये वाला भी 60 हो गया और ये वाला भी 60 हो गया। इसका मतलब तो ये हो गया तीनों एंगल 60-60 के। इसका मतलब ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज हो गया। मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर। जब भी तीन एंगल बराबर होते हैं तो तीनों भुजाएं भी, तीनों साइड्स भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताएं। मुझे आप लोग ये बताएं कि आप इसका एरिया बता सकते हैं BGC का क्या होगा? बस आप अभी इस पर डिस्कस करें, BGC के एरिया पे। देखिए हमें BC दिया गया है कि ये BC जो लाइन है ना, ये कितने की है? 8 की है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं आपको अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर हम जब एरिया वगैरह पढ़ेंगे, एरिया वॉल्यूम यानी कि क्षेत्रफल आयतन, तब मैं वो बताऊंगा भी कि फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, वैसे जनरली सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जब भी समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका जो क्षेत्रफल निकलता है, एरिया जो निकलता है, उसका फॉर्मूला है √3/4 A²। √3/4 A²। ठीक है, जहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, √3/4 A²। ए यानी साइड होती है इसकी, भुजा। इसकी सभी साइड्स बराबर हैं और हर साइड 8-8 की होगी, दिया है हमें। तो 8 का वर्ग कितना हो गया? 64, 64। ठीक है, अब 4 से जब आप इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 16, 16√3। ठीक है, चलिए आप लोगों ने मुझे किसका आंसर ला के दे दिया है? इस वाले ट्रायंगल का एरिया दे दिया है, इस वाले ट्रायंगल का। क्या अब मुझे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया देना है? तो देखिए निकल गया है बड़ी आसानी से। देखिए आप, हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, एक मीडियन, दो मीडियन, और ये हो गई हमारी तीनों मीडियन। आप लोग पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रूफ करके बताया है कि ये तीनों मीडियंस जो होती हैं ये बराबर 6 हिस्से कर देती हैं। ये 6 हिस्से आपस में बराबर होते हैं। ये अगर 10 वर्ग सेंटीमीटर का तो ये भी 10 वर्ग, ये भी 10 वर्ग, ये भी 10 वर्ग, ये भी 10 वर्ग और ये भी 10 वर्ग, सारे एरिया बराबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एक ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए चीज़। चलिए ध्यान दें, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी आप समझ जाएंगे कि ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो बस बहुत अच्छे से बताने के लिए सारा डिटेल किया गया है। देखिए आप लोग, अब मुझे बताएं आप लोग, ये A है, ये B है, ये C है,
ये ई है, ये एफ है, और इसको हम डी मान लेते हैं, जैसा जैसा था ऐसा मान लिया, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं ये सभी बराबर बराबर होते हैं। हमारे पास जो बीजी सी का जो एरिया आया, बीजी सी का, ये बीजी सी का एरिया निकाला हमने 16√3। ये बीजी सी है हमारे पास, ये यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा 16√3 है। तो मैं इसके दो हिस्से कर दूँ, 8√3 और 8√3। 16√3 के दो हिस्से 8√3 और 8√3 कर दें ऐसा हम लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ ये सभी हिस्से बराबर बराबर होते हैं, मैंने ऊपर बताया आपको, ये भी 8√3, ये भी 8√3, ये भी 8√3 और ये भी 8√3, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ए बी सी का एरिया क्या होगा, क्या होगा ए बी सी का एरिया। तो ए बी सी का एरिया होगा 8√3, 8√3, 8√3, 8√3, 8√3 कितने टाइम्स हो गया, ये 6 बार हो गया है ना। 8√3 6 बार हो गया, तो ए बी सी का पूरा एरिया आ जाएगा। चलिए, तो 8 6 जा हो गया 48, ये हो गया हमारा आंसर 48√3, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, आप लोग प्रॉपर नोट जरूर बनाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें आप लोग, ठीक है। और अगर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर पाएँ तो वो भी ज़रूर करें आप लोग। चलिए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ, तो इसमें बताया जा रहा है जी सेंट्रोइड है, केंद्रक है। सेंट्रोइड का सीधा सा मतलब कि ये सारी लाइंस क्या होंगी, मीडियंस होंगी, माध्यिकाएं होंगी, क्योंकि माध्यिकाओं मीडियन से ही सेंट्रोइड बनता है, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है कि ए जी और बी सी आपस में बराबर है। ये ए जी ये रहा ए जी, और बी सी ये रहा बी सी, ये आपस में बराबर है, तो एंगल बी जी सी बताना है, ठीक है। बड़ी आसानी से बता देंगे, ए जी और बी सी बराबर है। अच्छा, आपको ये पता है कि ए जी से जी डी का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। मैंने पिछले क्लास में प्रूफ भी दिया है कि ये 2:1 आया कहाँ से है, ठीक है। तो ए जी से जो जी डी का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। अब ये हमें बोल रहे हैं कि ए जी और बी सी बराबर हैं। अच्छा, ए से लेके जी तक अगर 2 है तो मुझे बताओ बी से लेके सी तक भी कितना होगा। बी से लेके सी तक भी 2 होगा, क्योंकि ए जी और बी सी बराबर है। अच्छा, और ये वाली लाइन तो मीडियन थी, ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट मतलब ये पूरा अगर 2 है तो ये वाला हिस्सा भी 1 का हो गया, और ये वाला हिस्सा भी 1 का हो गया, दोनों 1 के हो गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें एंगल चाहिए बी जी सी। बी जी सी, जी मतलब बीच वाला एंगल, बी जी सी मतलब ये पूरा निकालना है हम लोगों को, ठीक है, ये पूरा। अब आप ध्यान से देखें, इस वाले ट्रायंगल में देखें पहले, इस वाले ट्रायंगल में ये भी एक, दो साइड बराबर मतलब दो एंगल भी बराबर होंगे। अच्छा, कौन से दो एंगल बराबर होंगे, तो ये दोनों साइड्स के सामने वाले, इसके सामने वाला एंगल ये कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया एक्स, ठीक है, इसके सामने, और इसके सामने वाला ये भी एक है, इसके सामने वाला ये इधर कहलाएगा। ये दोनों आपस में हो गए बराबर, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें घुस जाओ, एक बार इसमें घुसो, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो सेम, अगर ये वाला y होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा, y, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हैं ट्रायंगल BGC को, ट्रायंगल BG और C को, ठीक है, तो मैं यहाँ बना ही देता हूँ ताकि आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप BGC में देख रहे हैं, ये B है, ये G है और ये C है, ठीक है, ये है हमारा BGC। BGC में देखिए ये B कितने का है, x का है, ये देखिए x का। अच्छा, मुझे बताएंगे ये पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा का पूरा एंगल कितने का है। तो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा कितने का, ये x और ये y, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, x + y का हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे c कितने का है, तो c आप देख रहे हैं c कितने का है, हमारा y का है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगलों के सारे एंगलों का सम 180 होता है, तो मैं सभी एंगल जोड़ दूं। इसके सभी एंगल जोड़ने पे आप लोग समझ रहे हैं कि 2x + 2y हो जाएगा। ये सभी एंगल अगर जोड़ देंगे तो 2x + 2y कितना, 180। अच्छा, 2 कॉमन निकल जाएगा, और वो 2 कॉमन निकल के इस 180 को काट देगा, तो x + y कितना आ गया, 90। अब मुझे बताएं, आपको एंगल BGC निकालना था। BGC मतलब जी वाला मतलब x + y। तो मुझे बताओ x + y की ही तो वैल्यू हमें चाहिए थी। ये जो x + y है ना, ये खुद x + y किसका काम कर रहा है, BGC का ही काम कर रहा है। बस BGC आ गया, BGC मतलब जी एंगल आ गया, x + y बराबर 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर 90 डिग्री। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ये बोल रहा है जी सेंट्रोइड है और पूरे एबीसी का एरिया 288 है, तो आपको ईएफजी का एरिया निकालना है। क्या आप लोग समझ रहे हैं ईएफजी कहाँ पे है? ट्रायंगल ईएफजी, ई से एफ पे जाना है तो एफ एक लाइन खींचनी पड़ेगी हमें। ईएफजी, इस वाले ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है कि क्या होगा, ईएफजी का एरिया। ठीक है, तो चलिए अब मैं ये जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसका हमें ये पता होना चाहिए कि ये पूरे ट्रायंगल का ये कितना हिस्सा है। जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, ध्यान दें आप लोग। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे एफ और ई लाइन है। मुझे बताओ क्या इस लाइन का मिड पॉइंट एफ है? इस लाइन का बिल्कुल, ये मीडियंस है ना, माध्यिकाएं हैं ये। सेंट्रोइड तभी बनता है, केंद्रक तभी बनता है जब मीडियंस, तो ये मिड पॉइंट है हमारा। ठीक है, मिड पॉइंट है मतलब ए से लेके एफ तक अगर 1 तो एफ से लेके बी तक भी 1। सेम इधर ई भी मिड पॉइंट है, तो ए से लेके ई तक 1 और ई से लेके सी तक भी 1। जब भी 1 1 1 1 होता है, इसका मतलब आप लोगों को मैं पहला लेक्चर याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर मेरा देखा है तो। जब भी ये रेशियो बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, अब मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था, जब भी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो फिर साइड्स का रेशियो बराबर होता है, जैसे 1 1 1 1 तो चल ही रहा है। अच्छा, छोटे वाले ट्रायंगल की हर साइड 1 1 है, तो ये छोटे वाले का बेस भी 1 होगा। ठीक है, अच्छा बड़े वाले की हर साइड कितने की है, 2 की है, बड़े वाले की हर साइड 2 की, 1 + 1 1 + 1, तो यहाँ भी बड़े वाले की साइड कितने की होगी, 2 की होगी ये। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान देना, मैंने 1 और 2 ये एफ ई और बी सी का रेशियो निकाल दिया है। ऐसा मैंने क्यों करा, इनका रेशियो क्यों निकाला, तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे मैं इस पोर्शन को बाहर निकाल रहा हूँ। सबसे बेस्ट अप्रोच यही है इस क्वेश्चन को करने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप लोग, एफ ई जी बी सी, समझे आप लोग मैंने कौन सा हिस्सा बाहर कर दिया है? ये एफ ई जी ये रहा एफ ई जी, और ये जी बी सी ये रहा जी बी और सी। ठीक है, इनमें हमने ये पता कर लिया है, एफ ई हमारा 1 है, एफ ई कितना है हमारा 1, और बी जी, बी से लेके जी तक कितना है हमारा 2, ये 1 और ये 2, और ये दोनों लाइंस एफ ई और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल है। एफ ई और बी सी आपस में पैरेलल है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है ना, तो पैरेलल लाइंस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब लाइन के उस साइड वाला एंगल और लाइन के इस साइड वाला एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं जब भी दो पैरेलल लाइन होती है। तो यानी ये वाला एक्स तो ये वाला भी एक्स, या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ध्यान देना, जब भी कोई जेड बनता है ना, तो जेड के अंदर घुसो आप, तो ये वाला एंगल अगर एक्स तो ये वाला भी एक्स, जेड बना लो आप। ये जैसे ये देखो, ये जेड बन रहा है ना यहाँ पे, इस लाइन को भूल जाओ, यहाँ से स्टार्ट करो, ये जेड बना, तो जेड के अंदर ये वाला एक्स ये वाला भी एक्स, और एक बार उल्टा जेड बनाओ, ये ऐसे। ठीक है, उल्टा जेड बनाओगे तो एक ये वाला अगर वाई होगा तो ये वाला भी क्या होगा, वाई होगा। ठीक है, और ये दो एंगल तो बराबर होंगे ही होंगे जो एक दूसरी लाइन क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये जो हमने दूसरे लेक्चर में पढ़ा था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनके एंगल्स आपस में बराबर होगा, एक्स वाई, और ये तीसरा एंगल भी बराबर। इसका मतलब ये सिमिलर है। सिमिलर है मतलब इनके एरिया का भी रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया का रेशियो ऐसा आ जाएगा कि बस साइड्स का स्क्वायर करना है। अच्छा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये निकाल दिया हमने इनका एरिया। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए आप लोग, ठीक है, ये हमने एरिया निकाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उस ट्रायंगल के अंदर ले जा रहा हूँ।
इसको ज़्यादा लेंदी मत समझना, मैं बस आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ को बाहर निकाल के बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो मैं चाहता तो ये यहाँ भी बता सकता था, ठीक है। ये सी एफ हो गया हमारा, और एक यहाँ से भी एक लाइन आती है जिसको हम ए डी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो बी जी सी है, बी जी सी हम निकाल के बैठे हुए हैं, 4 का है ये। बी जी सी 4 का है, इसका मतलब ये हुआ, बी जी सी 4 का, इसका मतलब ये हुआ ये भी 2 का और ये भी 2 का है, और ये 2 का, तो फिर बाकी सब भी 2 के, क्योंकि सभी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये है, इसका मतलब पूरा का पूरा ए बी सी 12 का है। ए बी सी पूरा का पूरा 2 2 2 2 2 2 12 हो गए। और अगर हम ए बी सी के हिसाब से ई एफ जी की बात करें तो वो मात्र 1 है, 12 में से 1 है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो ई एफ जी का जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो हमसे पूछा गया है, ये पूरे ट्रायंगल के हिसाब से 1/12 होता है, 1/12 पार्ट। ये ई एफ जी का जो एरिया होगा पूरा ट्रायंगल 12 का है और ये केवल 1 का है, तो बस ये वाला जो होगा ये 1/12 पार्ट होगा, 1/12, ठीक है। बस आपको यही बात समझनी है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो होगा ये 1/12 होगा पूरे ट्रायंगल का। जैसे ध्यान दें, पूरा ट्रायंगल कितने का बताया जा रहा है, 288 का। तो अगर हमें ई एफ जी निकालना है, ई एफ जी, तो पूरा ट्रायंगल 288 का है, 288 का हम 1/12 कर देंगे, ठीक है। बस 12 से काट दो आप लोग, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 24 हो गया हमारा आंसर ई एफ जी का एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। मीडियन से ए डी बी और सी एफ ऐसा बताया गया है क्वेश्चन में। ए डी बी और ये सी और ये एफ यहाँ पे है, सी एफ, ये मीडियन से, ठीक है। ए डी बी सी एफ, उनकी लंबाई भी दी है। तो पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मीडियंस की लेंथ दी गई है, ए डी 10, बी 6, सी एफ 8 और एरिया ऑफ ए बी सी पूछा गया है। देखिए होता क्या है, एक बात समझिएगा, ये जो मीडियन है ना, ये मान लो ये लाइन मैंने यहाँ रख दी निकाल के, रुको इसको हम ब्लैक से ही बनाते हैं क्योंकि यहाँ भी ब्लैक है। यूँ समझ लीजिए ये लाइन मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। और ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन मैंने उठा के मान लो ऐसे रख दी, ये वाली लाइन मैंने उठा के ऐसे रख दी। अब एक लाइन और बच रही है, ये वाली मान लो उठा के मैंने ऐसे रख दी, ये ऐसे रख दी। और ये तीनों लाइंस की लंबाई हमें दी गई है, एक की 10, एक की 6 और एक की दी गई है 8। ऐसी लंबाई दी गई है तीनों मीडियंस की, है ना। तो मैंने तीनों मीडियंस को लेके क्या बना लिया, तीनों माध्यिकाओं को लेके ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये बन गया हमारा मीडियंस, ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है, ये मीडियंस के द्वारा बनाया गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने ट्रायंगल ए बी सी भी रख रहा हूँ। अच्छा ए बी सी यहाँ पे रेड से बना हुआ है तो इसको रेड से बनाते हैं हम लोग ताकि अच्छे से समझ में आए। ये बनाया मैंने ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल कैसे बना था, 1 2 3, इन 3 लाइन को एक एक करके मैंने जमा दिया तो ट्रायंगल बन गया। और ये ट्रायंगल तो ऐसा कैसा ए बी सी मैंने उठा लिया, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो मीडियंस के द्वारा बनाया गया जो एरिया है और जो ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी जो होता है ये मीडियन के एरिए का होता है 4/3 गुना, 4/3 टाइम्स होता है मीडियन। यानी कि अगर आप इसका एरिया 20 निकालोगे तो 20 में 4/3 का गुना मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। अगर आप 40 निकालोगे तो 40 में 4/3 का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो बस इतना सा मतलब होता है। अब ये 4/3 टाइम्स आया कैसे है, इसका प्रूफ मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, ये बहुत लंबी प्रोसीजर है। इसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि वो इतना लंबा है कि उसकी जगह हम 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे उतने समय में। और
मैंने हर चीज़ का प्रूफ अभी तक दिया है, लेकिन मैं इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा और कंक्लूजन ये निकलेगा कि आप उस प्रूफ का कुछ नहीं उठा के कचरे में फेंक देंगे। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन का मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ आपको, ये प्रूफ आप सीधा सीधा ध्यान में रख लें कि ये ट्रेंगल जो होता है ये 4/3 टाइम्स होता है मीडियंस का। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, अब हम इसका एरिया निकाल लें 10, 6, 8 ट्रेंगल का। ठीक है, चलिए अब मुझे बताएं ट्रेंगलों का एरिया कैसे निकलता है। एक फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल निकालने का त्रिभुजों का, आपने पढ़ा होगा। देखो मैं याद दिलवाता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल्स टू होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो याद होगा ही होगा, लगभग नहीं है तो भी ध्यान में रखें, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। जहाँ पे एस क्या है, एस कोई बताएगा? एस है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी क्या है, ये साइड से है, बी सी है ना। चलिए तो हम इसका एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, पहले आप मुझे एस की वैल्यू बताओ क्या होगी। ए प्लस बी प्लस सी 10 प्लस 6 प्लस 8, ये 24 हो जाएगा। 24/2 यानी कितना हो गया हमारा, ये 12 हो गया। ये निकल गया एस। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एस आ गया 12, ये मैं यहाँ रख दूँ एस की वैल्यू 12। फिर 12 में से एक एक करके 3 बार माइनस करना है तीनों साइड्स को। तो 12 में से मैं पहले 10 माइनस कर देता हूँ 2, 12 में से 6 माइनस कर देता हूँ 6, 12 में से 8 माइनस कर देता हूँ तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये 4 सबसे पहले मैं 2 बना के बाहर निकाल लूँ, और देखिए ये भी 12 है और ये भी 12 है, 12 का जोड़ा बन गया तो 1 12 बाहर आ गया। तो ये ट्रेंगल कितना हो गया हमारा 24। ये इस ट्रेंगल का एरिया हो गया हमारा 24। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर आपको उस पे पूछना है तो इस 24 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/3 से करना पड़ेगा। तो मैं इस 24 में मल्टीप्लाई गुणा कर लेता हूँ 4/3 से। ठीक है, तो 4/3 से ये 8 बार में जाएगा और 8 चौक कितना हो जाएगा 32। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ध्यान रखें ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये 4/3 टाइम्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, ये मेंस में आए हुए क्वेश्चनों में से एक है आपके सामने, और ये बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएगा हमें यहाँ पे। देखिए आप लोग, चलिए इसमें एडी मीडियन बताई जा रही है, और जो बी ए डी है, बी ए डी 80 डिग्री, डी ए सी 20। अच्छा इसको हम एक बार फिर से बना लेते हैं नीचे। ए बी सी और एक लाइन यहाँ से आ रही है जिसका नाम है डी, जो है हमारी मीडियन। ठीक है, ये डी। अब ध्यान दें आप लोग, ये ए डी मीडियन है। मीडियन मतलब ये दो बराबर हिस्से डी सी और बी डी आपस में बराबर। ठीक है, यानी डी मिड पॉइंट। इसके बाद अब जो जो एंगल दिया है बी ए डी, बी से ए जाना है, ए से डी पे जाना है, तो ये बी ए डी ये वाला एंगल ये हमें दिया है 80 का, 80 डिग्री। ठीक है, डी ए सी ये वाला एंगल दिया है हमें 20 डिग्री का। ठीक है, ये 80 ये 20। ए सी बराबर 14, ये पूरा का पूरा हमें दिया है 14, ए से लेके सी तक। ए डी निकालो, ए डी। आप चाहें तो वीडियो को रोक के एक बार खुद ट्राई करके देख सकते हैं कि ए डी कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब मैं आपको बताता हूँ कि ए डी कैसे निकलेगा। ठीक है, ये 80 है, ये 20 है। अब ए डी कैसे निकलेगा, ये तो बहुत अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ अते पता ही नहीं है क्वेश्चन के कि ए डी कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दें आप लोग, बड़ी आसानी से ए डी निकाल देंगे। बस एक काम करना पड़ेगा हमें। एक काम क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन में यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप लोग। ये लाइन और ये लाइन मैंने पैरेलल ले ली, ये लाइन मैंने पैरेलल खींच दी, बस काम खत्म। इतना सा करना था और आंसर आ गया हमारा। देखना कैसे आ गया, ये लाइन और ये लाइन मैंने पैरेलल ली है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
पैरेलल लाइन जब भी होती है तो हमारे दिमाग की घंटी थोड़ी सी बजनी चाहिए। कैसे बजनी चाहिए ध्यान दें आप लोग। पैरेलल लाइन लेक्चर 1 पूरा मैंने पैरेलल लाइंस पे बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो डी जहाँ गया ना, इसको हम ई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ए बी है पैरेलल लाइन, एक तो ये ए बी है पैरेलल लाइन, और एक पैरेलल लाइन है इसके अंदर डी, ठीक है, और एक है यहाँ पे हमारा सी, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये हमें पता है कि डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट यानी ये भी एक तो ये भी एक, ये अगर 1 रेशियो तो ये भी 1 रेशियो, और लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये भी 1 रेशियो तो ये भी 1 रेशियो, पैरेलल लाइन में सेम रेशियो होगा। तो मुझे बताओ अगर ईसी और एई का सेम रेशियो आ गया, ईसी और एई का सेम रेशियो आ गया, मतलब ये 14 7 में बढ़ जाएगा। ये अगर 7 तो ये भी 7, एई और ईडी सब, एई और ईसी 7 हो गए ये दोनों। अब अगली बात ध्यान से देखिएगा आप लोग, अभी मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ जेड करके कुछ बताया था शायद कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चन में। ये लाइन और ये लाइन जब भी पैरेलल होती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है बराबर। ध्यान से देखो, ये जेड तैयार हो रहा है, 1 2 3 हो रहा जेड, 1 2 3 1 2 3, ये 80 तो ये वाला भी कितना होगा, 80 होगा, ये 80 तो ये वाला भी 80। अब मुझे आप लोग ये बताएं, इस ट्रायंगल के कितने एंगल पड़े हैं आपके पास, 2 एंगल पड़े हैं, ये 20 ये 80, 20 80 कितना हो गया, 100। तो 180 में से 100 गया तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, 80 बचा, 80, ठीक है, ये बचा हमारे पास 80। अब हम लोग आंसर तक पहुँच चुके हैं, हमें एडी निकालना है और हम आंसर तक पहुँच चुके हैं। अगर आप देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसमें 2 एंगल बराबर हैं तो 2 साइड भी बराबर होंगी। साइड कौन सी बराबर होगी, ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने वाली साइड एडी है और 80 ये है, इसके सामने वाली साइड एई है, तो एई और एडी बराबर। एई अगर 7 है तो वो एडी भी कितना होगा, 7। ये आ गया हमारा आंसर, एडी इक्वल्स टू 7। क्लियर है इतनी बात अच्छे से। चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं हम लोग, और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।